अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मक्कातुल मुकर्रमा मस्जिद अल हराम में मौजूद हूँ और बहुत सारी बहनें मुझसे पूछ रही होती हैं, अक्सर यहाँ पे जो मिल रहे होते हैं सब्सक्राइबर्स, वो बहनें भी पूछ रही होती हैं आप बैग चूज़ कैसे करती हैं और सामान किस तरह रखती हैं, हरम आती हैं। क्योंकि मैं अक्सर बहुत ज़्यादा वक्त हरम में गुजारती हूँ। अगर आपने सुबह आना है, रात में जाना है, अगर आपने रात में आना है, नेक्स्ट डे जाना है, उस हिसाब से आप क्या क्या पास अपने रख सकते हैं। उसके लिए जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो तमाम चीज़ें, और हरम के बैग में आप अपने साथ क्या लेकर आ सकते हैं और मैं क्या लेकर आती हूँ, वो तमाम चीज़ें मैं आपसे आज करूँगी शेयर। वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बैग दिखा देती हूँ कि मेरे पास 2 बैग्स होते हैं जब मैं हरम आती हूँ। उसमें से एक ये क्रॉस बॉडी बैग है। अब इसके अंदर जो है वो 2 कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। एक जो है वो थोड़ा ऐसा है कि बिल्कुल स्ट्रेट सा है और एक में जो है वो स्पेस ज़्यादा है। जो कंपार्टमेंट ऐसा है जो कि स्ट्रेट है, उसके अंदर मैंने रखा हुआ है अपना वॉलेट और अपना पासपोर्ट। आपने अपना पासपोर्ट हमेशा अपने पास कैरी करना है, होटल में रख कर नहीं आना और ना किसी ऐसे बैग में रखना है जो कि आप नमाज़ पढ़ते हुए नीचे रखती हैं। क्योंकि अच्छे बुरे लोग जो हैं वो हर जगह होते हैं, तो कुछ भी अल्लाह ना करे प्रॉब्लम हो जाए, आपका कोई भी सामान अगर कहीं से भी आप कहीं पे भी आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करते हो और आपका कोई भी सामान अगर इन केस इधर उधर हो जाता है तो आप ख़रीद सकते हैं। आपका नुकसान उस तरीके का नहीं होगा जिस तरह अगर आपका जो पासपोर्ट है ये अल्लाह ना करे कि मिसप्लेस हो जाए। ठीक है, तो ये पासपोर्ट है, या भाई अगर अपने पास रख रहे हैं। कुछ लोग ऐसा होता है कि ख़वातीन ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकती हैं, कुछ ऐसा होता है कि मर्द हज़रात मैनेज करते हैं, और कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं जो आपस में ये डिसाइड करते हैं कि भाई हर एक ने अपनी अपनी चीज़ की ज़िम्मेदारी लेनी है। अगर अल्लाह ना करे खो जाए तो वो कहेंगे कि भाई आपकी वजह से हुआ, इसलिए हर बंदा जो है वो अपना अपना पासपोर्ट अपने पास रखे। और ये है वॉलेट। ठीक है, आपने बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम रियाल अपने होटल में लगेज में छोड़ दें, तो मैं तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी ऐसी आपको चीज़। क्योंकि जो चीज़ आपके पास है वो सेफ़ है और जो चीज़ आपके पास नहीं है और आप भी वहाँ पर मौजूद नहीं हैं वो सेफ़ नहीं है। तो कोशिश करें कि जो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि आपका पासपोर्ट और साथ में आपका जो है वो वॉलेट, ये आपके पास हर वक्त जो है वो अपने क्रॉस बॉडी बैग में होना चाहिए। और कोशिश करें कि नमाज़ पढ़ते हुए, स्पेशली जमात होती है जिस वक्त, या तो आपको ये लगे कि आप बहुत ऐसी जगह पे बैठे हुए कि कॉर्नर पे नहीं है। इस तरह के केसेस हो जाते हैं कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल सजदे से उठे हैं, हो सकता है आपका बैग ना हो, इस तरीके के केसेस होते हैं। और बहुत सारे लोग अपने क्योंकि हर इंसान का ज़मीर एक जैसा नहीं होता, तो बहुत सारे लोग जब यहाँ आते हैं तो वो ये सोचते हैं कि इस जगह पर तो ऐसा कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सामने वाला फितरतन कैसा है आपको नहीं पता। इसलिए आपने अपनी इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आप कॉर्नर पर कहीं पे नमाज़ पढ़ें, कोशिश करें अपना जो क्रॉस बॉडी बैग है, या भाई जो इस तरीके से बैग्स लेते हैं, वो लाजमी अपने पास रखें, ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, स्पेशली आपका पासपोर्ट है, आपका NIC अगर आपके पास है, जैसे मेरे वॉलेट में ही जो है वो मेरा NIC रखा हुआ है। वॉलेट में जो है वो ATM कार्ड है, NIC है, रियाल है, और अगर आपने अपने कंट्री के जो भी करेंसी अगर रखी है वो है, सब कुछ आपने अपने पास ही रखना है। मैंने वॉलेट में रखा हुआ है। अच्छा, बैग पे जो है, मतलब जो दूसरी इसकी जिप है, कंपार्टमेंट है, उसके अंदर मेरा एक पावर बैंक है और साथ में ईयरबड्स हैं जो कि है ये मैंने इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि जब मुझे अपनी मम्मा से बात करनी होती है तो फ़ौरन, क्योंकि बड़े बैग में अगर आपके पास सामान होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसको ढूंढने में टाइम लग जाता है, और कभी ऐसा होता है कि फ़ौरन आपने बात करनी है तो फ़ौरन आपने निकाले और फिर आराम से जो है वो आप अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं। तो दूसरे में एक पावर बैंक हो गया और एक जो है वो ये मेरे ईयरबड्स हो गए। उसके अलावा जो स्पेस है उसके अंदर, मतलब इसके अलावा जो स्पेस बचती है वो मैं अपने फ़ोन्स रखती हूँ। और इस तरीके से ये मेरा क्रॉस बॉडी बैग है, क्योंकि फ़ोन भी हमेशा उसी बैग में रखें जो आपके पास है। ठीक है, मैं आज तक बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, मैं काफ़ी अपने ट्रिप्स में जब भी क्रॉस बॉडी बैग लेकर आई हूँ, हमेशा जो है वो बड़ा अच्छे रहे हैं, कन्वीनियंट रहे हैं। लेकिन ये क्रॉस बॉडी बैग आज तक का मेरा सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट है। लास्ट टाइम जो मैं लेकर आई थी, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं या यूट्यूब पर भी देखा होगा, ग्रीन कलर का, तो काफ़ी सारी बहनें मुझसे पूछती थी वो मैंने कहाँ से लिया है। वो मैं आपको बताऊँगी ही नहीं कि मैंने कहाँ से लिया है। वो बहुत ही लो क्वालिटी था।
इवन वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, लेकिन वो बहुत ही लो क्वालिटी निकला था। फर्स्ट सेकंड डे ही वो मेरा यहाँ से जिस तरह नहीं होता, अगर हम सामान कुछ रखते हैं तो यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है, वो बैग ख़राब हो गया था। उसको मैंने टांके लगा लगा के यूज़ किया था, जो कि आप लोगों को वीडियो और पिक्चर्स में नज़र नहीं आ रहा था। पिक्चर में नो डाउट वो अभी भी, अगर मैं अभी तो घर पर है पाकिस्तान में, लेकिन अगर वो मैं अभी भी लूँगी तो आपको ऐसा लगेगा कि वाओ ये बैग बहुत अच्छा है। लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं निकला था। वो बस मैंने बहुत मुश्किल से वो जो है अपना पूरा ट्रिप गुजारा था। लेकिन ये बैग मैं जब से आई हूँ इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो सामान रखा है। लेकिन ये बैग जो है वो मेरी मम्मा ने मुझे 100K जो मेरे सब्सक्राइबर हुए थे, तो ये दोनों बैग्स जो हैं वो मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट किए थे, क्योंकि उन्हें पता था इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है कि ये सऊदीया जो बैग लेकर जाए वो इसको दे दिया जाए। तो ये बैग मेरे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे मेरी मम्मा ने दिया है। ऑब्वियसली वो चीज़ आपके लिए बहुत ख़ास होती है जो आपके माँ बाप आपको देते हैं या आपके प्यारे आपको देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा होता है जो इतनी आपके लिए कंफर्टेबल होती हैं कि आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा सोच रहे होते हो कि बस ये चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं मिली। ये बैग के लिए मैं सोच रही हूँ ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला, और मैंने अपनी मम्मा को बोल दिया है कि मुझे ऐसा एक और बैग चाहिए है, ताकि मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह जब भी आऊँगी तो मैं ऐसा ही बैग लेकर आऊँगी, चाहे कलर चेंज हो चाहे कलर सेम हो। मुझे ये नहीं है कि कोई बोलेगा लास्ट टाइम भी ये लेकर आई थी, मुझे इस तरह की टेंशन नहीं होती। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है वो कन्वीनियंट है, इसके अंदर स्पेस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से ये कैरी हो जाता है, और इसके अंदर सामान भी बहुत अच्छे से आ जाता है। मैं दिखाती हूँ आपको अपना बैकपैक। ये है मेरा बैकपैक। आपको लग रहा होगा कितना सामान है, तो बिल्कुल है। ये भी जो है वो मुझे मेरी मम्मा ने ही गिफ्ट किया था। आज तक वैसे मैं जितने भी बैकपैक्स लेकर आई हूँ वो तकरीबन इसी तरीके के होते हैं कि एक मुझे यहाँ पर ज़िप चाहिए होती है, एक मुझे जो है ये मेन ज़िप चाहिए होती है, एक बैक पर भी छोटी होती है, ठीक है। तो मैं क्या क्या रखती हूँ ये मैं आपको दिखा देती। जैसा कि क्या होता है कि कभी हम नमाज़ के लिए लेट हो जाते हैं, कभी हमें कारपेट पर जगह नहीं मिलती, तो सबसे बेस्ट है कि आपके पास एक होनी चाहिए जाए नमाज़। मेरे पास इस तरह की एक जाए नमाज़ है। ये जाए नमाज़ जो है ये अच्छा, काफ़ी सारे लोग यहाँ से जब जाए नमाज़ ख़रीदते हैं ना, तो वो एक बहुत ही थिन कपड़े की होती है। वो ऐसी होती है कि अगर आप जहाँ पे भी बिछाएंगे ना वो उड़ती है, और आपको जैसे हम सजदा करते हैं, रुकू करते हैं, तो उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा मसला करती है। तो ये जो है ये थोड़ी थिक है, इतनी भी थिक नहीं है कि बैग के अंदर ना आए, क्योंकि जो ज़्यादा थिक होगी वो बैग के अंदर नहीं आएगी, तो हाथ में लेकर जानी पड़ेगी। मैं सोचती हूँ जो भी सामान है वो बस बैग में आ जाए। तो ये इतनी ज़्यादा थिक भी नहीं है, लेकिन इतनी थिन भी नहीं है कि इसके ऊपर सजदा वगैरह करने में या सजदे से उठने में जो है वो प्रॉब्लम हो। ये बहुत अच्छी जो है वो जाए नमाज़ है, और ये मैंने यहीं से इब्राहिम खलील रोड से जो ये लगाते हैं बाहर लोकल जो क्या कहते हैं चादर बिछा कर जो बाज़ार लगाते हैं, वहीं से ली थी मैंने ये 5 रियाल की। उसके अलावा एक रखा हुआ है मैंने स्कार्फ़, क्योंकि जब मैं होटल से निकलती हूँ तो मैं इस तरीके से ये बहुत लेयर वाला और अच्छा सा स्कार्फ़ बांधती हूँ। जैसे ये जॉर्जेट का है। अब जब मैं वॉशरूम जाऊँगी, अब अगर मुझे वज़ू की हाजत होती है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तो मैंने क्या करना है कि मैं ये स्कार्फ़ चेंज करके ये वाला स्कार्फ़ पहन लूँगी, क्योंकि ये इस स्टफ़ का है कि ये बस मैं यूँ लूँगी ना और यूँ कर एक पिन लगाऊँगी तो ये सेट हो जाएगा। लेकिन जॉर्जेट का एक पिन पर सेट नहीं होता, मैं बहुत ज़्यादा पिन्स लगाती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपना हिजाब ट्यूटोरियल दे, तो इंशाल्लाह जल्दी दूंगी। ये मैं बहुत सारी पिन्स लगाती हूँ ताकि स्कार्फ जो है वो घंटों भी सेट रह सकता है। लेकिन आपको अक्सर ऐसा होता है कि वज़ू की ज़रूरत पड़ती है, हाजत पेश हो जाती है, आपको कभी वॉशरूम जाना पड़ जाता है, तो फिर इस तरीके से मैं स्कार्फ लाजमी अपने साथ अपने बैग में रखती हूँ। मुझे कभी ऐसा भी होता है कि कभी लेटना पड़ जाए, तो फिर मैं इसी को जो है वो, वैसे तो अबाया होता है लेडीज़ सेक्शन में ही लेट, फिर भी अदब के लिए मैं इसको जो है वो अपने ऊपर ले लेती हूँ, जो भी स्कार्फ अपने साथ लाती हूँ। इसके अलावा ये शॉपर है, ये मैंने एक एक्स्ट्रा शॉपर रखा हुआ है, ऐसे कि अगर कुछ गंदगी देखूं तो वो उस कचरे को जमा करके मैं बाहर ला सकूं हरम के। और ये एक शॉपर जो है वो मेरे शूज़ के लिए है। एक पानी की बोतल है, और उसके अलावा ये जो है ये मैं बहुत अपनी वीडियोज़ में दिखाया है, ये बहुत कन्वीनियंट रहता है। आप जब इसको लेकर जाएंगे ना, जैसे अभी अगर हम बोतलें, अब जैसे ये अगर इस तरह की, बहुत सारे लोग इस तरह की बहुत सारी बोतलें जमा कर और या फिर बड़ा जो 5 लीटर कैन होता है, एक तो वो नज़र आता है, फिर हरम में भरना इतना इस तरीके से हर जगह अलाउ नहीं होता। ये देखें ये बैग में कितनी आराम से आ गया।
अब जहाँ मौका मिले, अगर आपके पास कोई छोटा बैग है तो ये छोटे बैग में भी आ जाएगा। अभी मैंने इस तरीके से सेट करके रखा हुआ है, इस तरह करके। अगर आप इसको लेकर आ जाते हैं तो फिर आपको लाते हुए तकलीफ़ नहीं होगी, बस जाते हुए आपने भरना है और लेकर जाना है। आपको संभालना नहीं पड़ेगा कि मैं नमाज़ पढ़ने यहाँ बैठ रही हूँ या वहाँ बैठ रहा हूँ तो इसको रखो, संभालो, करो। इस तरीके से ये चीज़ बिल्कुल सही रहती है। और मेरे पास जो है वो है 2 डायरी। डायरी इसलिए है, मास्क है क्योंकि मुझे सर्दी लगती है। सर्दी से मुराद है कि मुझे एलर्जी हो जाती है एसी से, मुझे एसी इतना सूट नहीं करता। तो हरम के अंदर अक्सर जो है वो जब ज़्यादा टाइम बैठना हो या कुछ पढ़ना हो तो मैं मास्क लगाती हूँ, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा मास्क मैंने रखा हुआ है। ये डायरीज़ है। इस बेचारी का हाल बहुत बुरा है। ये जो है वो इसके साथ बहुत अजीब वाक़या हुआ था, वो मैं आपको बाद में किसी वीडियो में बताऊंगी। तो बहरहाल ये डायरी है मेरे यूट्यूब के, जो भी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही होती हूँ वीडियोज़ या आइडियाज़ या टिप्स एंड ट्रिक्स, तो वो जब जब याद आती हैं तो ये दोनों डायरी में मैं लिखती हूँ। तो ये इसलिए मुझे अपने साथ अपने बैग में रखनी पड़ती है, ताकि जब जहाँ मुझे लगे कि इस वक्त ये कंटेंट आप क्रिएट इस वक्त ये कंटेंट आप बना सकते हैं तो उस वक्त बना लें। तो ये इस तरह मैंने ये 3 चीज़ रखी हुई है। इसके अंदर ये है मॉइस्चराइज़र, ये मैंने ख़ुद बनाया है और ये बहुत ही अच्छा है। वैसे यहाँ पे मैं इस तरह की रेसिपीज़ तो नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जब आप वज़ू करते हैं और जब आप वज़ू करते हैं और बहुत ड्राई वेदर होता है तो यहाँ पे पैचेस बन जाते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसलिए ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा मैं जो है वो, बहुत सारी बहनें पूछती हैं सन ब्लॉक का, तो ये सन ब्लॉक मैं यूज़ करती हूँ स्किन एक्वा का, और ये भी मैं अपने साथ रखती हूँ कि वज़ू करने के बाद अगर आप एहराम की हालत में नहीं हैं तो ये आप सब लगा सकते हैं। अगर आप एहराम की हालत में तो कोई फ्रेगरेंस आप यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा जो है वो अभी तो मैंने वो खा लिया है, लेकिन मैं आपको वो क्लिप यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। मेरी अम्मी ने मुझे जो है वो डेट बॉल बना कर दी थी, खजूर की जो है वो बॉल, और उसके अंदर जैसे नट्स हैं और इस तरह की जो हेल्दी चीज़ें होती है वो हैं। तो उसको मैं अक्सर क्या करती हूँ कि या तो वो या फिर कुछ भी अगर मुझे खाना है, जैसे अभी तो ये चीज़ पफ़ है, अगर इस तरह की कोई चीज़ आपके साथ है तो वो, और एक मिल्क, ये मैं लाजमी अपने बैग में रख लेती हूँ। मुझे वैसे जो है वो मैंगो का फ्लेवर मिल्क बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो अक्सर मुझे नहीं मिलता मेरे होटल के नीचे। तो जो नॉर्मल मिल्क होता है वो फ्रेश मिल्क का मैं ले लेती हूँ, वो 2 रियाल का मिलता है। तो वो, और वो जो मम्मा जो डेट बॉल बना कर देती हैं, कभी वो और कभी इस तरह की कोई भी चीज़ मैं अपने साथ रखती हूँ बैग में लाजमी, क्योंकि जब आपने बहुत ज़्यादा देर बैठना होता है तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको भूख लग, मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मुझे जो है वो शुगर लो हो जाती है, बीपी लो हो जाता है, तो मुझे कुछ ना कुछ फ़ौरन खाना पड़ता है। इस वजह से इस तरह की चीज़ मैं ज़रूर अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि सेहत है तो इबादत है, सेहत है तो काम है, सेहत है तो सब कुछ है। तो इसलिए इस तरह की एहतियात लाजिमी है। आप अपने अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से देख लें। अगर आपके पास खजूर है तो 2 खजूर लाजमी रखें। अगर आप कुछ मिल्क जूस नहीं रख सकते, 2 खजूर जो है वो लाजमी रखें। यहाँ पे अक्सर खजूर बढ़ती भी रहती है, तो आप अगर है तो अपने पास लाजमी बैग में रखें, ताकि एकदम से भी अगर आपको कुछ इस तरह फ़ील होता है तो आप फ़ौरन से खा लें। अब बारी आ जाती है, पहले मैं आपको ये साइड में बता देती हूँ। यहाँ साइड पर मैंने इस तरह जो टिशू का छोटा सा होता है ना पैक, उसको इस तरह खोल के रखा हुआ है, ताकि जिस वक्त भी ज़रूरत पड़े तो मैं यहाँ से टिशू फ़ौरन ले लूँ। और यहाँ पर जो है ये मैं इत्र यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने यहाँ पर इस तरह की इत्र जो लाइट सी, बहुत ही लाइट सी है, वज़ू करने के बाद कभी कभी मैं लगा लेती हूँ, लेकिन अगर आप एहराम की हालत में ना हो तो। अच्छा, यहाँ पर जो है वो फ्रंट पे दिखाती हूँ मैं आपको, जो ज़िप है उसके अंदर क्या है। सबसे पहले तो है एक मेरा सन ग्लासेस, क्योंकि जब धूप होती है तो ज़रूरत पड़ जाती है। उसके अलावा जो है वो यहाँ पर है एक पेन, ये मेरी खाला ने मुझे गिफ्ट किया था और इसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, तो ये जो है वो मैंने रखा हुआ है अपने पास। उसके अलावा मेरे पास है ये उम्रा की दुआओं का कार्ड, और इसके अंदर ये 7 दाने की तस्बीह है, क्योंकि तवाफ़ मेरी कोशिश होती है कि रोज़ 1 से ज़्यादा तवाफ़ किए जाएं, तो ये तो मैं लाजमी अपने साथ रखती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ कर सकूँ। और बहुत सारे लोग कहते हैं बड़ा आसान होता है याद रखना, हर इंसान की कैपेबिलिटी अलग होती है। मुझे याद नहीं रहता इस तरीके से कि मैं एक चक्कर लगा लिया, वो कन्फ्यूजन ही रहती है। इसलिए मेरे लिए इस तरह की चीज़ लाजमी है, और मैं जो हूँ शायद वो ओल्ड स्कूल हूँ, तो मुझे जो है वो ये फ़ोन वगैरह नहीं अच्छे लगते। मैं वैसे, जैसे ये डायरी रखी हुई है, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि फ़ोन में लिख लो, कीप नोट्स हैं, ये है वो है, लेकिन मुझे नहीं, पर्सनली मुझे जब तक मैं पेन डायरी यूज़ ना करूँ मुझे नहीं अच्छा हो। जब तक मैं ये इस तरह हाथ से
तवाफ़ के जो है दाने इधर ना करूं तो मुझे जो है वो सुकून नहीं आता। मोबाइल में या इस तरह की चीज़ों में नहीं मुझे समझ आता। तो ये मैं लाजमी अपने साथ रखती हूँ। और उसके अलावा इसके अंदर है ये मेरा काउंटर, और इसके अंदर जो है वो जो भी मुझे पढ़ना हो, मैंने डेली अज़कार करने होते हैं कि मुझे पता है कि मैंने ये तस्बीहात पढ़नी है तो वो मैं पढ़ती हूँ, तो ये बड़ा कन्वीनियंट रहता है। तो यहाँ पर जो है डेटा केबल है जो कि फ़ोन चार्ज करने के लिए है। वाली ज़िप पर जो है वो मैं रखती हूँ मेडिसिन। कुछ मेडिसिन मेरी होम्योपैथिक होती है क्योंकि बचपन से मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन ली है, क्योंकि मेरी जो चच्ची हैं, बेसिकली ताई हैं, मैं चच्ची बोलती हूँ, वो डॉक्टर हैं होम्योपैथिक की, तो हमेशा जो है उन्हीं से दवा ली है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे पता है कि मुझे ज़रूरत हो सकती है उन दवाइयों की, 1 से 2 दवा वो मैं लाज़मी रखती हूँ। और होटल में है लेकिन इस बैग में मैं वो 1 से 2 दवा लाज़मी रखती हूँ, क्योंकि वो कंडीशन मुझे पता है कि किसी वक्त भी हो सकती है, इस वजह से। उसके अलावा एक पैनाडोल का पत्ता जो है वो लाज़मी रखती हूँ। अभी भी एक और पत्ता था मेरे पास जो मैं अंदर जो है वो एक लेडी को चाहिए था, उनको देकर आई हूँ। पैनाडोल तो बहुत ज़्यादा रखती हूँ, और मुझे जो है वो एलर्जी हो जाती है कभी, तो ये ज़र्टेक ये लाज़मी रखती हूँ इस तरह, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा एलर्जी ऐसी हो जाती है कि वो पैचेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तो लाज़मी मुझे ज़र्टेक फ़ौरन लेनी पड़ती है। कुछ भी खाने में आ जाता है, अक्सर इस तरह एलर्जी हो जाती है। और कभी कभी मैं इस तरह भी रख लेती हूँ कि अगर सर में बहुत दर्द हो गया, क्योंकि मैंने जूड़ा बनाया हुआ है मतलब अपने बालों का, तो उसके अंदर कभी ऐसा होता है कि आप वज़ू करने गए और दिल कर रहा है कि अब जो है वो जूड़ा खोल दिया जाए और मैं जस्ट कैचर लगा लूँ, तो फिर मैं इस तरह ये कैचर साथ रखती हूँ बैग पे, ताकि अगर किसी वक्त मुझे नीड हो तो मैं इस तरीके से कैचर लगा लूँ। ये सामान तो वो है जो आपने बहुत देर वक्त गुजारनी हो। अब जैसे मेरे पास पावर बैंक है, क्योंकि मैं वीडियो भी बनानी होती है तो मोबाइल चार्ज करना है, डेटा केबल चाहिए है, डायरी एक्स्ट्रा है मेरे पास, जो इस तरह की चीज़ें हो सकता है आपके पास ना हो, लेकिन अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपका बैग इससे थोड़ा डिफरेंट होगा। उसकी वीडियो पे इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे अगर आप उम्रा विद किड्स बाय जवेरिया कमाल लिखेंगे तो उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि आप बेबी बैग किस तरीके से तैयार कर सकते हैं हरम के लिए, यानी कि आप मस्जिद में बच्चों के साथ क्या क्या सामान लेकर आएँ। तो वो वीडियो आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। उसके अलावा सामान इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा है ताकि अगर हम यहाँ पर आए हैं हरम में, अब जैसे होटल दूर होते हैं, इस बार मेरा होटल शटल वाला है, तो कभी दिल नहीं करता कि आप बार बार जाएं। कभी आप आ गए हैं जल्दी, अब आपका दिल कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वक्त गुजारें, तो आपके पास इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए हैं ताकि आप जो है वो होटल जाने की ज़रूरत पेश ना आए ना इतनी जल्दी। इस वजह से थोड़ा मैं इस तरीके से सामान साथ रखती हूँ। बहुत सारी सब्सक्राइबर्स बहनें मुझे जब मिलती हैं तो वो पूछती रहती हैं आप बैग में क्या रखती हैं, कभी बताएं, तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो में ये आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो आई होप ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी हेल्पफुल भी रही होगी और आपको आइडिया भी हो गया होगा कि ये मेरे इतने बड़े बड़े बैग्स में क्या होता है। ये दोनों बैग्स जो हैं वो मुझे मेरी मम्मा ने गिफ्ट किए थे मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स पर, तो थैंक यू मम्मा। और मुझे जो है ये बैग भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, बहुत ज़्यादा। तो ये दोनों बैग जो है मैं सोच रही हूँ कि सेम जो है मम्मा को कहूँ कि एक और बार दिला दें 200 के पर या उससे पहले एक और बार दिला दें, ताकि जो है वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं इसी तरीके के बैग लेकर आऊँगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर कोई भी वीडियो, कोई भी टिप आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मुझे, मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे पेरेंट्स को अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपने ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि मक्का, मदीना और उम्रा हज के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।